अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि एक ख़ातून आग के शोलों में लिपटी हुई है और उसको आग लगी हुई है। जब से ये वीडियो वायरल हुई, लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई और सबको एक तजस्सुस सा हो गया कि असल ये मामला क्या है और ये किस तरह से इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जब ये मामला बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुई और पुलिस ने इस हवाले से सारी तफ्तीश की तो मामला कुछ इस तरह से सामने आया। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि ये ख़ातून है जिसका नाम शुमाइला है। ये ख़ातून, इसकी पहले शादी हो रखी होती है और ये ख़ातून, इसकी पहली शादी से 5 बच्चे होते हैं। उन 5 बच्चों की ये माँ ये दूसरी शादी कर लेती है और जिससे शादी करती है वो भी पहले से शादीशुदा होता है। अब ये नौजवान भी शादीशुदा होता है पहले से, और जब अपने पहले शौहर से तलाक लेती है और दूसरे उस जिसके साथ इसकी दोस्ती होती है, चंद माह कबल 8 से 9 माह कबल इनकी शादी होती है और शादी से कबल इनकी दोस्ती होती है, बातचीत होती है मोबाइल पे, और दोस्ती जब बढ़ती है तो फिर ये शादी करने का फ़ैसला करते हैं। जब ये शादी का फ़ैसला करते हैं तो इनके माँ बाप, ख़ुसूसन इस ख़ातून के जिसका नाम शुमाइला है, इसके घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और बात इसको समझाते हैं कि इस तरह का कदम नहीं उठाओ। लेकिन वो आपको मालूम है ना कि जब इश्क इंसान के सर पे सवार हो जाता है या इस तरह के मामलात जब होते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि कोई समझा भी रहा हो तब भी। ये ख़ातून उठ के शादी कर लेती है और 8 से 9 महीने पहले इनकी ये शादी होती है। शादी होने के बाद होता कुछ इस तरह से है कि ये भी शख्स जिसका नाम नसीर है, इससे जब ये शादी करती है ये भी इसके साथ मार पिटाई और झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं इनके। शुरू तो वालदैन का भी शुमाइला से कोई रब्ता नहीं होता क्योंकि वालदैन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि इसने हमारे ख़िलाफ़ जाके ये इंतहाई कदम उठाया है। लेकिन उसके बाद ये ख़ातून अपने घर वालों से रब्ता करती है और उनसे रब्ता करने के बाद इनकी वालदैन जो है वो मान जाते हैं और बातचीत शुरू होती है। ये अपने वालदैन को डेली बताती रहती है कि मेरे साथ इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं और मेरा शौहर जो है वो मुझे खुश नहीं रख रहा, मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है। और मज़ीद इसने ये बताया कि मेरे घर में अब मेरी सास भी रहती है और जो मेरी सोतन है, सोतन और मैं, हम एक ही घर में ही रहते हैं। ये इस ख़ातून का बताना होता है। खैर, ये मामला चलते रहते हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि एक दिन पता चलता है कि ये ख़ातून जो है इसको आग लगा दी जाती है और ये आग लगाने वाले और कोई नहीं, ख़बरें ये मौसूल हो रही हैं इसका शौहर का भाई, सास और इसके शौहर की, इसकी सोतन, इसकी शौहर की पहली बीवी भी इस सारे वक़ूए में शामिल होती हैं। अब ये जो वीडियो का मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुई, तो ये पड़ोस में, आपको पता है ये गांव का एक इलाका है, गोजरावाला के साथ गांव है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये वो गांव जो होते हैं, दीवारें छोटी छोटी, मकान छोटे, और मतलब आप सबको मालूम है गांव में कोई इतनी ज़्यादा प्राइवेसी आपकी नहीं होती। तो वो जब शोर उठा तो फिर पड़ोसियों ने एक वीडियो बनाई और फिर वो वीडियो वायरल हो गई। अब इब्तदाई तौर पर जब पुलिस ने इस शख्स को अरेस्ट किया तो ये शख्स कहता है कि इस खातून ने खुद आग लगाई है, इसने खुद के साथ खुद किया है ये सब, और मैं इस सारे मामले में शामिल ही नहीं था। जबकि इस खातून ने ये बयान दिया कि मुझे जलाने वाला यही शख्स था। इवन इतना सफाकी दिखाई गई उस वीडियो में, देखा जा सकता है कि इस खातून की आग बुझाने के लिए भी कोई सामने नहीं आया, इसका शौहर भी नहीं, इसकी सास भी नहीं और इसकी सोतन भी नहीं। ये खातून जल गई और जब इसके घर वाले और बाकी जो आस पड़ोस के थे इसको हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने इसको लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। खैर, जो इब्तदाई मालूमात हैं वो ये हैं कि इस खातून की डेथ हो चुकी है। मामला जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा ये कि वीडियो भी वायरल हुई, वरना ये भी कहा जा सकता है कि इसका शौहर कह रहा है कि इस खातून ने खुदकशी की है, जबकि मैंने इस खातून अपनी बीवी का कोई कत्ल नहीं किया या उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब वालदैन का भी मौक़िफ़ सामने आया है तो वालदैन भी यही कहते हैं कि हमारी बेटी को कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उसका शौहर है, उसकी सास है और उसकी पहली बीवी है। और दूसरा ये भी मैं आपको बताते चलूँ तो ये अपनी वालदा को ये भी बताती थी शुमाइला कि अक्सर जब भी हमारी लड़ाई होती है तो मेरा शौहर अपनी पहली बीवी का साथ देता था, ना कि मेरा साथ दे। और दूसरा यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा बताते चलूँ, ये ख़ातून 5 बच्चों की माँ है और पहले घर से इसने तलाक ली और इस शख्स से शादी की।
अब पुलिस का ये कहना है कि शोहर के हाथों मुबैना तौर पर दूसरी बीवी को जलाने का वाक़या गोजरावाला के इलाके बहलोल चक में 5 रोज़ कबल पेश आया था। पुलिस के मुताबिक शुमाइला और नसीर के दरमियान 2 साल कबल दोस्ती हुई। दोनों पहले से शादीशुदा थे। शुमाइला ने पहले शोहर से तलाक लेकर 7 माह कबल नसीर से शादी की थी। पुलिस ने मजीद कहा कि शादी के बाद शुमाइला और नसीर की पहली बीवी रुबीना में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, जिस पर मुबैना तौर पर नसीर और उसकी पहली बीवी ने मिलकर दूसरी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके बाद मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में लाहौर के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां आज वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। ये खबर तकरीबन 3 नवंबर की है और इस खातून की डेथ हो चुकी है। अब वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया है और नसीर को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया था। तो आप अंदाज़ा करें कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। इस तरह के वाक़यात जब मैं रिपोर्ट कर रही होती हूँ आप लोगों को, तो इंतहाई तकलीफ़ हो रही होती है कि हमारे मुल्क में सियासी हालात तो वैसे ही ख़राब हैं, माशी हालात ख़राब हैं। कोई इंसान उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहा जिस तरह के पहले चंद साल कबल भी हालात जो थे वो फिर भी कदरे बेहतर थे जो मौजूदा हालात से। तो दूसरा, इस तरह के वाक़यात, और ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, रेयर केसेस भी नहीं है, ये तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करें, हमारे लोगों पे रहम करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे भी रहम करें। वहाँ पे भी बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है उन पे। खैर, अपना ख्याल रखें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।